नहीं है। कुछ लोग उदास होते हैं कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, कुछ लोग उदास रहते हैं कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इत्यादि इत्यादि। ये उदास कोई उदास नहीं है भाइयों। यदि इसमें अपनी परेशानी का अनुभव करते हैं तो ये आपकी मूर्खता है। कुछ लोग ऐसे उदास होते हैं कि मेरे घर में बेटा नहीं है, भगवान हमें बेटी दे दिया, बेटा नहीं दिया। चिंतित रहते हैं, भोजन नहीं करते हैं, कमजोर हो जाते हैं। मैं मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ रहा हूं, मजबूत बनो, ठोस कदम उठाओ मेरे बाबू। और मेरी माई बहन इतनी हतो उत्साह मत हो, तुम तो महान देवी हो, तुम भारत की प्रधान देवी हो और तुम पूजनीय हो, सदा पूजनीय रहोगी। कीचड़ उछालने के बाद भी तुम्हारी छवि को कोई बर्बाद कर नहीं सकता, वो स्वयं बर्बाद हो जाएगा। एक राज हवेली का राजा उदास है कि हमें भगवान संतान नहीं दी। एक महात्मा जी दरवाजे पर आते हैं, अलख जगाते हैं। रानी राज हवेली से बाहर निकलती है। महात्मा जी आवाज लगा रहे हैं, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। सोने की थाल में रानी लेकर आती है भिक्षा देने के लिए, और जैसे थाल रखती है महात्मा के आगे, रानी बिलख बिलख करके रोती है। महात्मा जी भिक्षा स्वीकार नहीं किया, कहा बेटी क्यों रोती हो, क्या कारण है रोने का? अनधान दैवा सुंदर हवेलिया बाबा, आहो सुंदर हवेलिया बाबा। ये किया हो बाबा दैवा नहीं दिल कई संतान।
वो बेटी करके दिखाती है। आपके देश में इतिहास के पन्ने पर अंकित किया गया, लिखा गया कि जो बेटा नहीं कर सकता है वो बेटी करके दिखाती है। इतनी पूजनीय वो बेटी होती है। कहिएगा इसका कोई प्रमाण है? शास्त्र में, वेद में प्रमाण आया है। भाइयों, महात्मा जी भी रोने लगे। एक बेटी के आंख से बहे आंसू का बूंद महात्मा को भी कमजोर कर दिया। बेटी के आंख में जो आंसू है, कितनों पत्थर हृदय वाले पुरुष क्यों नहीं हो, जब बेटी की बिदागरी होने लगती है तो उसे भी एक बार रोना पड़ता है, जबकि वो दूर दराज का रहने वाला है। कितनी ताकत है उसकी आंख में बंधु, देखिए, और कितनी रूप में वो आती है। इसलिए तो बेटी का निर्माण परमात्मा ने किया, नहीं तो भारत की धरती पर सृष्टि का विनाश हो जाता। परमात्मा जिस संविधान का निर्माण किया वो अधूरा रह जाता। कहा, बेटी तुम्हें संतान चाहिए, मैं दे नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। मैं महात्मा हूं, मैं एक तपस्वी हूं, और मेरे कथनानुसार तुम कदम आगे बढ़ाओ, सफलता मिलेगी। तुम अपने राज हवेली से निकल जाओ, परमात्मा पर भरोसा रखते हुए वन में जाकर तपस्या करो, संतान तुम्हें मिल जाएगा। वो राजा और रानी दोनों वन में जाकर बड़ी कठिन तपस्या करना शुरू किया। पत्ते को चबाकर तपस्या किया, भोजन त्याग दिया, मरणासन्न हो गया। रानी ने पूछा था कि बाबा किसकी तपस्या किया जाए? कहा, तुम माता गायत्री का तपस्या करो। बड़ी दयालु होती है भगवती, तो माता गायत्री के नाम से तप करना शुरू किया। माता गायत्री का सिंहासन हिलने लगा। माता गायत्री यादव की बेटी है, ध्यान रखना बाबू, वो यादव की बेटी है। सस्पेंशन नहीं करना, शास्त्र बतला रहा है कि वो यदुवंश में आई थी और वो यादव की बेटी है। जिसको सस्पेंशन होगा, मेरा प्रवचन विश्राम लेने के बाद हमसे मिल लेना, पूछ लेना, मैं बता दूंगा कहाँ है, जाके पढ़ लेना। वो माता गायत्री उस वन में आई, आवाज लगाई, कहा, बोलो पुत्री क्या चाहिए? बड़ी कठिन तपस्या की हो। राजा कहते हैं अपनी रानी से, कहा, दो बेटा मांग लेना, शायद एगो कभी कुछ हो जाए या कहीं चला जाए तो एगो बेटा घर में रहेगा, दो गो मांग लेना। एक बेटा कहीं सत्कर्म करने वाला नहीं जन्म ले तो दो बेटा मांग लेना, दोनों खराब नहीं हो जाएगा। सुन लो, जा रही हो ना, दो बेटा मांग लेना, दो बेटा मांग लेना, अरे दो बेटा मांग लेना। चुप रहिए ना, हाँ भूलना नहीं, दो बेटा मांग लेना। रानी जब गई भगवती के आगे, कितनी आकर्षण बेटी में होती है। एक बार जब रानी चेहरा देखी
कि इतनी सुंदरी बेटी भी होती है क्या? वाह वाह वाह। कहा माता यदि देने के लिए आई हो, कुछ देना चाहती हो तो हमें एक वरदान दे करके जाओ। कहा बोलो। कहा हमें एक बेटी चाहिए। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हमें एक बेटी चाहिए। और राजा पीछे से संकेत कर रहा है, भूल गई तुम, भूल गए रे, भूल गई। कहा शांत रहिए, मैं भूली नहीं हूं, मैं बिल्कुल होश में हूं। हमें बेटी चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। जिस घर में बेटी नहीं वो घर का क्या कीमत है, क्या मुराद है? अरे जिस घर में भगवती का आगमन नहीं वो घर तो शमशान के बराबर होता है। भाइयों, आप कभी परीक्षा लेकर देख सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यदि आपकी तबीयत खराब हो जाए और डॉक्टर कह दे कि उम्मीद कम है, और यदि उस समय बेटी खाना पर बैठी है, अपने ससुराल में खाना खा रही है, और कहीं बेटी के कान में आवाज चला जाए, तो मैं आपको याद दिलाता हूं बाबू, वो बेटी जूठे हाथ वहां से जूठे हाथ धोएगी। वो हाथ नहीं धोएगी, कपड़ा नहीं बदलेगी, सास कहेगी अरे नहीं हर जा रहे हो, दूसरी साड़ी पहन लो, सुनाई नहीं पड़ती है आवाज। कैसे मैं जाऊंगी, उसको होश नहीं है। यदि कोई सड़क पर जाने वाला है, भैया बाबू चाचा हमें ले चलो, फलाने गांव में उतार देना, उधर जा रहे हो भैया ले चलो। बेटा दिल्ली हरियाणा फैक्ट्री में काम कर रहा है, बेटा को मोबाइल हुआ या पिता का उम्मीद कम है, बेटा जवाब देता है अच्छा कोई तरह से दवाई दारू करो ना, हम 2-4 दिन में आ जाएंगे। पत्नी क्वार्टर में रहती है, पत्नी कहती है अरे उनका स्वभाव है तबीयत बिगड़ना, वो बिगड़ते रहता है, ठीक होते रहता है, अस्थाई से जाइएगा ना, क्या दिक्कत है। बेटी आ गई, ध्यान दीजिए मेरे प्रवचन पर। पिता के सर को खींच करके बेटी अपने जंघा पर रख लिया, सर पे हाथ रखकर सहलाती है। मैं सुना दिया ना, बड़ी दर्दनाक कथा मैं रख दिया हूं, और मैं हृदय का बहुत कमजोर हूं। दर्दनाक बात, दर्दनाक कथा जब सामने आती है तो मेरा हृदय चूर चूर हो जाता है, मैं विदीर्ण होने लगता हूं। आधे घंटे के बाद पिता होश में आए, देखा कौन, बेटी। तुम आ गई बेटी, आपको कुछ नहीं होगा पिताजी, मैं हूं ना, मैं बहुत पैसा लेकर के आई हूं, रो मत पिताजी। मोबाइल लाओ, मैं भैया को मोबाइल करती हूँ। कहा मत करो भैया, कहा कि ऐसे होते रहता है, वो ठीक हो जाएगा, 2-4-10 दिन में जाएंगे, मत करो मोबाइल। एक भजन सुनाता हूं मैं,